नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रजभूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं मौजूद हूँ बरसाना क्षेत्र के डभाला गांव में नौबारी चौबारी स्थान पर। नौबारी चौबारी वो स्थान जहां राधा रानी ने अपनी सभी अष्ट सखियों के साथ में अनेकानेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। तो आइए हम और आप मिलकर उस दिव्य और पौराणिक स्थान का दर्शन करते हैं। अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पर और बहुत सारे भक्त आज एकादशी का दिन है इसलिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। राधे राधे। जिस स्थान पे आज आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान का नाम नौबारी चौबारी। नौबारी मतलब राधा रानी का 8 सखी और एक प्रधान सखी राधा रानी। नौबारी चौबारी चौबूतरा। इस चौबूतरा में 9 सखी रोज गुड्डा गुड़िया खेल, आज भी खेल रहा है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि हम लोग को नहीं है। और जो मूल मंदिर में विराजमान है ना, तुंग विद्या सखी का जन्मभूमि यही डभाला गांव। ये तुंग विद्या सखी का ही गांव है डभाला। तुंग विद्या सखी रोज बिना बजाते हुए व्यापितम को सुनाता है, रिझाता है रोज। तुंगविद्या सखी का जन्म भादर महीना शुक्ल पक्ष तृतीया। पिताजी का नाम पुष्कर, माता मेघा। भगवान को जो इच्छा होता है तान सुनने के लिए, वही तान सुनाता है तुंगविद्या सखी। मन में इच्छा हुआ रिम झिम एकदम बाल का तरफ बारिश हो जाए तो ऐसी तान सुनाता है, बारिश वैसी होती है। बीच में जो विराजमान है बाबा जी, ये तुंग विद्या जी और कौन कौन सी सेवाएं भगवान की करती हैं? अच्छा, तुंग विद्या सखी 64 पारदर्शिता कला में, उसी में तुंगी दशकी के एक प्रधान बिना नित्य करना। आज भगवान राधा रानी को प्रसाद खिलाना, सुंदर। सुर में तो पारदर्शी था ही था। शयन में शयन करना, आज शयन से राधा रानी को रोज जागाना, उत्थापन करना तुंगविद्या सखी का एक कला था। बिना बजाते हुए ये तुंग विद्या सखी राधा रानी को जगाने का काम भी करती हैं। हाँ जी जगाता है, बिना बजाते हुए। अच्छा, वीणा बजाकर जगाती हैं। हाँ जी। और विशेष जो गुड्डा गुड़िया, 8 सखी और एक सखी प्रधान राधा रानी, 9 सखी यहाँ गुड्डा गुड़िया खेल बाल अवस्था में। सामने आप देख रहे श्यामशिला पर्वत। इस पर्वत में ऊपर भगवान खेल देखते हैं कैसे खेल रहा है। सखिया
छुप के खेल देखते हैं। छुप के, सामने नहीं आता है, सामने आएगा तो खेल भंग हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सबसे ऊंचा सखी ललिता सखी बोले उसको ले आओ यहाँ। वो ऐसे क्यों खेल देखें, चुप चुप करके। जैसे सखिया किया ना तो ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हो गया। सखिया बोले नहीं, वो कहीं नहीं कि वो यहीं है। तो शिला भावना से श्यामवरण हो गया, संगे संग भगवान दर्शन भी दिया। इसलिए इस पर्वत का नाम श्यामशिला पर्वत। आपका मन में चिंतन होगा कि डाभारा गांव क्यों, हाँ, इसका नाम बाबा जी डबारा ही क्यों? डाभारा क्यों? तो ठाकुर जी रोज बैठ के खेल देखता है। एक दिन ठाकुर जी का एक सखा आया सुगल। तो सुगल सखा आके भगवान के बोले प्रभु आज राधा रानी का रूप और गुण वर्णना करूं। बोला करो। भगवान के जो सखा थे, मित्र थे उनके, सुबल। सुबल सुबल अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी के गुणों का वर्णन करूं। रूप और गुण, अच्छा, रूप का वर्णन करूं। और गुण का दोनों। तो बोले करो। जैसे रूप और गुण वर्णना कर रहे ना, सुनते 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 भगवान का दोनों आंख आंसू से डबडबा गया। इतना रूप इतना गुण। तो जिस दिन से जो आंसू से आंख डबडबा गया ना, जी, उसी दिन से इस गांव का नाम डभारा। आंसू के डबडबाने के कारण भगवान के, मतलब राधा रानी की रूप की प्रशंसा सुन के भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों में आंसू डबडबा गए। डबडबा। उस डबडबा शब्द से ही इस गांव का नाम डभारा पड़ा है। और राधा रानी की जय। तुम विद्या सखी की जय। बाबा जी, ये यहाँ पर हम किन किन का दर्शन कर पा रहे हैं ऊपर? तुम विद्या सखी। अच्छा, ये जो दाईं ओर है वो तुंग विद्या सखी हाँ है। जी। जी और बाएं ओर जो है ना, जी, रंगो देवी सखी। रंग देवी। हाँ जी हाँ जी। बीच में जो है प्रिया प्रीतम राधा रास बिहारी लाल जी, गिरिराज जी। ये बीच में बैठे हुए हैं जो गिरिराज जी हैं, गोपाल जी और गोपाल जी। जी नीचे तुलसी महारानी जी, वृंदा देवी। वृंदा देवी। हाँ जी हाँ जी। जैसा महाराज जी ने बताया कि इस गांव का नाम डभाला कैसे पड़ा, और बहुत सुंदर दर्शन इस समय हम कर पा रहे हैं। बीच में सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी का दर्शन। राधा रानी के बाईं ओर तुंग विद्या सखी का दर्शन, जो हाथ में वीणा लिए हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण के दाईं ओर रंग देवी का दर्शन, और दोनों सखियों के बीच में गिरिराज जी और गोपाल जी का दर्शन। अत्यंत पौराणिक और दिव्य दर्शन। और जो नीचे दर्शन हम कर पा रहे हैं वो तुलसी महारानी का दर्शन है। बहुत ही सुंदर, भव्य, प्राचीन और पौराणिक दर्शन इस समय हम ढबाला गांव में नौबारी चौबारी स्थान से कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्थान का दर्शन कर पा रहे हैं। राधा रानी की सखी तुंग विद्या का गांव, और इसी गांव में आकर राधा रानी ने बाकी सभी अष्ट सखियों के साथ और स्वयं रास बिहारी भगवान के साथ में अनेकानेक लीलाएं द्वापर युग में संपन्न की। उसी पौराणिक स्थान पर आज दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। ये राधा रानी का वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी की सभी खेलने की चीज़ों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर अंदर से इस स्थान का दर्शन करते हैं।
यही वो स्थान है जहाँ राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ में क्रीड़ा किया करती थीं, खेला करती थीं। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय डभाला गांव से, जो कि तुंग विद्या सखी का गांव है, वहाँ से हम कर पा रहे हैं। और उनके साथ ही यहाँ पर राधा रानी की सभी सखियों का दर्शन होता है, क्योंकि जब राधा रानी यहाँ खेलने के लिए आया करती थीं तो उनके साथ में उनकी सभी अष्ट सखियाँ होती थीं और सब मिलकर के यहाँ तुंग विद्या जी के गांव में, जिस स्थान का नाम है डभाला, और जिस स्थान पर मैं इस समय मौजूद हूँ इसका नाम है नौबारी चौबारी। नौबारी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि राधा रानी की अष्ट सखियां थीं, जो अभी हम दर्शन कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं 4 सखियां दाईं ओर हैं और ये 4 सखियां बाईं ओर हैं और 9वीं स्वयं श्री राधा रानी। इस प्रकार इस स्थान को नौबारी कहा जाता है और वो चबूतरा यानी वो स्थान जहाँ पर हम मौजूद हैं, जिस चबूतरे पर हम मौजूद हैं, उसे चौबारी कहा जाता है। इस प्रकार इस स्थान का नाम नौबारी चौबारी पड़ा। और ये एक विशेष स्थान है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन इस समय हम यहाँ कर पा रहे हैं। बहुत सारी लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है, बहुत सारी लीलाओं का यहाँ पर दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये स्वयं तुंग विद्या जी वीणा वादन करते हुए, निकुंज लीला करते हुए, और यहाँ पर राधा रानी के द्वारा खेले जाने वाले लगभग सभी खेलों को यहाँ हमें दर्शन करने के लिए मिलेंगे, जो वो अपनी सखियों के साथ खेला करती थीं। और अष्ट सखियों के अतिरिक्त और भी अनेकानेक सखियां उनके साथ यहाँ खेलने के लिए आया करती थीं। इस समय यहाँ पर अष्ट सखियों के साथ हम और भी सखियों का दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ा विशेष स्थान है। और ये इस स्थान पर, इस स्थान का क्या महत्व है, ये हम पूरी कथा यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर भावों के साथ में यहाँ इस कथा को लिखा गया है, वर्णन किया गया है इसका यहाँ पर। और यहाँ बहुत बारीकी से सभी दर्शन हमें करने को मिलेंगे। ये राधा रानी की गाय है मदनी, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। और राधा रानी को पक्षियों से, तोतों से, मोरों से बहुत प्रेम था, बड़ा प्रेम था। तो उन सब का दर्शन यहाँ पर करने को मिलता है। और महाराज जी से जानते हैं इस स्थान के महत्व को, क्या महत्व है यहाँ पर और किन किन का दर्शन हमें यहाँ पर इस समय हो रहा है। महाराज जी देखिए, जो सिंहासन में विराजमान है ना, ये सामने, हाँ जी, जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसका गोद में गुड्डा है ना जी, राधा रानी शायद स्वयं राधा रानी है जी जी। तो ये गोद में कौन है उनकी? गुड्डा।
अच्छा, उनकी राधा रानी की गोद में गुड्डा है और ललिता सखी गुड़िया गोल्ड में। अच्छा, मतलब ये जो सामने दोनों जो हम हरे वस्त्रों में और लाल वस्त्रों में दर्शन कर पा रहे हैं वो राधा रानी और ललिता सखी विराजमान हैं, जिन दोनों की गोद में गुड्डे और गुड़िया विराजमान हैं। राधा रानी अपना गुड्डा को लेके आ रहा है, बारात लेके आ रहा है, जैसे खेलता है ना अच्छा, बचपन में, जी 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 जी। वैसे खेल खेल रहा है। इधर ललिता विशाखा पालकी में गुड़िया, ये हम पालकी देख सकते हैं, पालकी में अंदर गुड़िया को बिठा रखा है। ये यहाँ पर गुड्डे और गुड़िया की बारात का खेल राधा रानी ने अपनी सभी अष्ट सखियों के साथ में संपन्न किया, यहाँ पर खेला। एक बड़ी बात है, राधा रानी खेलने के लिए विश्वान बाबा को मांगा, कुछ दे दो बाबा खेलने के लिए, तो बाबा दे रहा है गुड्डा। ये बाबा जी बता रहे हैं कि ये राधा रानी अपने पिता श्री वृषभान जी से खेलने के लिए गुड्डा मांग रही हैं। तो दे दिया, गुड्डा दे रहा है जी। इधर शारदा माँ जो ललिता सखी को माई है जी, वो दे रहा है गुड़िया, जा खेल। जो राधा रानी की प्रतान सखी ललिता हैं वो अपनी माँ से गुड़िया मांग रही हैं खेलने के लिए। फिर वो गुड्डा गुड़िया लेके यहीं आया सखियों को लेके खेलने के लिए। इसी ये स्थान पे अभी हमने दर्शन किया यहाँ पर, जैसा बाबा जी ने बताया कि सामने ललिता सखी और राधा जी का दर्शन होता है। उसके नीचे, क्योंकि राधा रानी पशु पक्षियों से विशेष प्रेम रखती थीं, तो हम नीचे मोरों का दर्शन कर सकते हैं। और उसके नीचे राधा रानी की जो गाय है, मदनी गाय, सबसे प्यारा, जिसे राधा रानी बहुत प्रेम किया करती थी, उसका भी यहाँ पर दर्शन होता है। जरूर। बहुत सुंदर और दिव्यता लिए हुए ये स्थान है जिसका भी हम दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से संबंधित बहुत सारी लीलाओं का दर्शन हमें प्राप्त होता है। ये श्याम शिला जिस पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो ये नौबारी चौबारी शिला है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये श्याम शिला जिसका हम अभी दर्शन करेंगे, वहाँ से बैठकर, इसी श्याम शिला पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण इस नौबारी चौबारी पर सभी अष्ट सखियों के साथ राधा रानी को खेलते हुए छुप छुप कर देखा करते थे। और ये विशेष प्रकार के वृक्ष जिनका दर्शन सिर्फ ब्रज में देखने को मिलता है। एक विशेष दर्शन हमें यहाँ करने को और प्राप्त होता है। ये आप दर्शन
कर सकते हैं। यहाँ जब खुदाई की गई तो उस खुदाई में ये दिव्य मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। भगवान शंकर और पार्वती, और जैसा हमें बताया गया यहाँ पर ये दर्शन, यहाँ पे हाथ में वीणा लिए हुए तुंग विद्या जी का दर्शन होता है। ये इस स्थान पर जब इस मंदिर का वर्षों पहले निर्माण कराया गया तो ये दिव्य मूर्तियाँ इस खुदाई से प्राप्त हुई। और ये यहाँ भी हैं ये मूर्तियाँ जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, दिव्य और पौराणिक दर्शन इस समय डबाला गांव से हम शिव परिवार का कर पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए ब्रजभूमि से लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।